हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? माय नेम इज हिरेन परमार और आपका स्वागत है द प्रोसेस सेफ्टी हब के ऊपर। आज हम लोग बात करेंगे द प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट के 7th एलिमेंट, जिसका नाम है प्री स्टार्टअप सेफ्टी रिव्यू, PSSR जिसे हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग रेगुलरली कंडक्ट भी करते हैं। पर आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे कि ये PSSR का मतलब क्या है, कब कैसे करना है, क्यों करना है और कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है, तो हम लोग आज स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में जानेंगे। तो पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि PSSR क्यों करना है, कब करना है। मैनेजमेंट ऑफ चेंज की प्रोसीजर के हिसाब से जब हम लोगों ने मैनेजमेंट ऑफ चेंज इनिशिएट किया, कोई भी नई प्रोसेस इन्वॉल्व करने जा रहे हैं या तो फिर कोई भी मॉडिफिकेशन करने जा रहे हैं, तो हम लोगों ने मैनेजमेंट ऑफ चेंज प्रोसीजर इन्वॉल्व किया। उसके बाद में हम लोगों ने हैजॉप किया, PNID रिव्यू की, PNID हैजॉप के रिकमेंडेशंस के हिसाब से अपडेट की और ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हम लोगों ने बना ली। ये सब हम लोगों ने बना दिया, सबको ट्रेनिंग्स भी दे दी। अब जब हमको प्लांट अल्टीमेटली अब चालू करना है, तो उस टाइम के दौरान हमको PSSR करना है। जब भी जिस टाइम पे हमको प्लांट चालू करना है, उसी दौरान, उस टाइम के जस्ट पहले जो स्टेप है वो उस दौरान हमको PSSR करना है। तो PSSR उस टाइम पे करना है जब अपने को नई प्रोसेस, कोई भी अगर हमने मॉडिफिकेशन किया है या तो फिर कोई भी नई प्रोसेस इन्वॉल्व की है, नया प्लांट खड़ा किया है, या तो फिर एग्जिस्टिंग प्रोसेस के अंदर हम लोगों ने कोई मॉडिफिकेशन किया, तो तब जाके हमको PSSR करना है। और अगर हम लोग बात करें कि ये PSSR इनिशिएट कौन कर सकता है अभी, तो इनिशिएट करने के लिए जो भी प्रोजेक्ट टीम ने, इफ कंसिडर करें कि प्रोजेक्ट टीम ने MOC लिया है, मैनेजमेंट ऑफ चेंज लिया है, तो प्रोजेक्ट टीम इनिशिएट करेगी कि हमको PSSR करना है और अभी प्लांट चालू करने के लिए रेडी है। या तो फिर अगर प्रोडक्शन टीम ने कोई इंटरनली कोई मॉडिफिकेशन करने के लिए, या तो फिर कोई नया काइजन किया, या तो कुछ भी ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से क्वालिटी इंप्रूव होने वाली है, तो उन्होंने कोई भी मॉडिफिकेशन सजेस्ट किया, तो वो मॉडिफिकेशन को अभी प्लांट में चालू करने से पहले PSSR करना है, तो प्रोडक्शन टीम भी इनिशिएट कर सकती है। या तो फिर कोई भी सर्विस टीम जिसने ये इनिशिएट किया है वो भी कर सकती है। अगर हम लोग बात करें अभी कि रिक्वायरमेंट क्या है, अभी PSSR करने की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, तो आप लोगों को अगर PSSR करना है तो उससे पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो हम लोग लिस्ट आउट करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहेंगे PSSR करने के दौरान। और या तो फिर PSSR करने से पहले हमारे पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रहने चाहिए कि जिसके बाद हम PSSR चालू कर सकें। तो पहला है अपडेटेड PNID। हमारे पास में PNID जो भी हैजॉप रिकमेंडेशंस आए हैं उसके हिसाब से अपडेटेड PNID हमारे पास में अवेलेबल होनी चाहिए। सेकंड, हैजॉप रिकमेंडेशन सीट, जो भी हैजॉप कंप्लीट किया है ये हम लोगों ने, उसके जो जो रिकमेंडेशंस है उसकी सीट हमारे पास में होनी चाहिए कि ये रिकमेंडेशंस है जो हम लोगों ने प्लांट के अंदर इम्प्लाई किए हुए हैं। उसके बाद में हम लोग बात करें कि जो जो केमिकल्स हमारे पास में है, जो भी केमिकल्स हम हैंडल करने वाले हैं, हैजार्डस केमिकल्स, उनकी MSDS और उनके स्पेसिफिक हैजार्ड्स हमको मालूम होने चाहिए, या तो फिर हम उनकी MSDS साथ में रख सकते हैं, जिससे एक बार रिव्यू कर ले तो क्या PSSR के दौरान अपने को मालूम पड़ेगा कि कोई पॉइंट अगर छूट जा रहा है तो हम उसको कवर कर पाए। उसके बाद में बात करें तो हमारे पास में हर एक लाइन्स उसके पर्टिकुलर स्पेसिफिक टेस्ट रहते हैं। जैसे कि अगर हम लोगों ने कोई लाइन बनाई है, कोई भी नई लाइन, तो पर्टिकुलर उसका न्यूमेटिक टेस्ट हमारे पास में अवेलेबल होना चाहिए। वो न्यूमेटिक टेस्ट हमारे पास में अवेलेबल है नहीं है, तो वो पर्टिकुलर टेस्ट की डिटेल्स हमारे पास में रहनी चाहिए। हाइड्रो टेस्ट लिया है तो उसका हाइड्रो टेस्ट हुआ है, कितने kg प्रेशर पे हुआ है, कितने kg/cm² प्रेशर पे किया गया है, कितना विथस्टैंड किया है, उसकी डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन कितनी थी, ये डिटेल्स हमारे पास में रहनी चाहिए। और ये जो पर्टिकुलर विटनेस किया है उसको पर्टिकुलर अगर ऑपरेशंस डिपार्टमेंट इसको ऑपरेट करने वाला है, तो कोई पर्टिकुलर बंदा, कोई भी ऑपरेशंस का बंदा को विटनेस कराना, ये उसका विटनेस किया हुआ हमारे पास में साइन कराया हुआ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में रेडी रहना चाहिए। नेक्स्ट, हमारे जो जो ऑपरेटर्स हैं
शिफ्ट सुपरवाइजर्स है, हेल्पर्स है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स है, कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेटर्स है, सबको हम लोगों ने ये नई प्रोसेस चालू करने से पहले पर्टिकुलर ट्रेनिंग इसकी दी है। उसकी ट्रेनिंग शीट हमारे पास में अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये रही डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट। हमको पीएसएसआर के दौरान ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में रेडी रहने चाहिए। उसके बाद में अगर कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स की बात करें पीएसएसआर चालू करना है तो पीएसएसआर चालू करने से पहले हमको कौन कौन सी टीम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। टीम जो बनानी है पीएसएसआर टीम, कोई इंडिविजुअल आदमी पीएसएसआर कर भी सकता है, बट अगर हमको फ्रूटफुल रिजल्ट चाहिए, पर्टिकुलर प्रॉपर पीएसएसआर परफॉर्म करना है, तो हमको इंटर डिपार्टमेंटल टीम बनानी पड़ेगी, जैसे कि प्रोडक्शन, सेफ्टी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट, प्रोजेक्ट, सेफ्टी, स्टोर्स। हर एक टीम की पर्टिकुलर कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स रहती है। उसके पर्टिकुलर सेफ ऑपरेशन, सेफ स्टेप्स कवर किए गए हैं, नहीं किए गए हैं, वो सभी हमारे पास में अवेलेबल हो, और जो हर एक टीम का बंदा इसके अंदर इन्वॉल्व रहेगा तो हमको प्रॉपर गाइडेंस मिल पाएगा कि हमको प्लांट चालू करने से पहले कौन कौन से अनसेफ कंडीशंस हमारे पास में रह गई है। ऐसा भी हो सकता है अगर आप प्रोडक्शन के बंदे हो, ऑपरेशंस के बंदे हो, आपको ये मालूम ना पड़े कि इलेक्ट्रिकल की ओर से कौन सा हैजर्ड आपके यहाँ पे छूट गया है। तो अगर इलेक्ट्रिकल का बंदा या तो इंस्ट्रूमेंट का बंदा, कोई भी डिपार्टमेंट का बंदा आपके यहाँ पे होगा तो वो आपको प्रॉपर सजेशन दे पाएगा कि ये पॉइंट यहाँ पे छूट गया है, तो हमको ये भी पीएसएसआर के दौरान हमको कवर करना है। और पीएसएसआर के दौरान हमको एक चेकलिस्ट चाहिए होगा, जो एक पर्टिकुलर कॉमन चेकलिस्ट रहता है जो इंटरनेट पे भी अवेलेबल रहता है। अगर आपको अपने कंपनी के हिसाब से कंडक्ट पर्सनलाइज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर चेकलिस्ट रहता है उसके अंदर हर एक डिपार्टमेंट के जो सेफ्टी पर्सपेक्टिव व्यू से हमारा जो भी प्रोसेस, जो भी ऑपरेशन चालू करना है, उसके अंदर सेफ्टी पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से क्या क्या पॉइंट्स है वो हर एक चेकलिस्ट बनाया रहता है, और उसके हिसाब से हर एक डिपार्टमेंट उसके ऊपर साइन करता है। पीएसएसआर इनिशिएट करने के लिए हमको पीएसएसआर एलिमेंट ओनर जो रहता है उसकी परमिशन लगेगी, उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हमको पीएसएसआर इनिशिएट करना है, और अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल भी पीएसएसआर ओनर ही रहेगा, क्योंकि अल्टीमेट साइन भी पीएसएसआर के जो चेकलिस्ट बनाया हुआ है उसके ऊपर पीएसएसआर का एलिमेंट ओनर है वही साइन करेगा, जिसके हिसाब से कि ये पर्टिकुलर पीएसएसआर प्रॉपर्ली परफॉर्म हुआ है। अभी हम लोग नेक्स्ट बात करें तो पीएसएसआर के दौरान क्या क्या चेक करना है। तो पीएसएसआर के दौरान हमको चेक करने के लिए क्या क्या, एक तो चेक करना है कि हमारा जो भी कंस्ट्रक्शन किया गया है, कंस्ट्रक्शन और इक्विपमेंट जो है वो हमारे पास में पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से किए गए हैं, डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से किए गए या नहीं किए गए। पीएनआईडी के अंदर जैसे जैसे अपडेट किया है, प्रॉपर पीएनआईडी के अंदर है वही हिसाब से फील्ड के अंदर इक्विपमेंट है या नहीं है। हर एक इक्विपमेंट, हर एक पार्ट उसके अंदर प्रॉपरली जिसे पीएनआईडी के अंदर दिखाया गया है वैसे ही दिखाया गया है, नहीं दिखाया गया है, तो ये हमको चेक करना है। और हमारे पास में सेफ्टी प्रोसीजर्स, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, इमरजेंसी प्रोसीजर्स हमारे पास में अवेलेबल है या नहीं है, ये भी पीएसएसआर के दौरान हमको चेक करना है। कोई मेंटेनेंस की प्रोसीजर, पर्टिकुलर केमिकल्स अगर उसके अंदर है तो स्पेसिफिक कुछ मेंटेनेंस के दौरान सेफ्टी हमको इन्वॉल्व करने, तो मेंटेनेंस प्रोसीजर भी हमारे पास में अवेलेबल है या नहीं है, ये भी हमको प्रॉपर्ली चेक करना है। उसके बाद में बात करें तो पीएचए मतलब कि प्रोसेस हजार्ड एनालिसिस, जो हम लोगों ने एलिमेंट 3 के बारे में बात की थी, उसके अंदर का रिकमेंडेशंस, जो पीएचए के दौरान जो भी रिकमेंडेशन जो भी परफॉर्म किया, व्हाट इफ एनालिसिस किया है, या तो हैजर्ड किया है या तो हैजॉब किया है, तो उसके हिसाब से पर्टिकुलर जो जो रिकमेंडेशंस आए हैं वो रिकमेंडेशंस हमारे पास में अवेलेबल है। और रिकमेंडेशंस जो शीट हम लोगों ने जैसे डॉक्यूमेंट के अंदर रिक्वायरमेंट रखी थी कि हैजॉब की रिकमेंडेशन शीट हमारे पास में रहनी चाहिए, वो रिकमेंडेशंस कंप्लाई हुए हैं प्लांट के अंदर या नहीं हुए, वो भी हमको चेक करना है। और अगर कंप्लाई नहीं हुआ है तो हैजॉब को वो कंप्लाई हमको करवाने हैं। उसके बाद में हम लोग बात करें तो हर एक एम्प्लॉय की पीएसएसआर के दौरान हर एक जो भी आप उसके दौरान जो भी ये पर्टिकुलर ऑपरेशन, पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर जो भी बंदा आपका इसके अंदर इन्वॉल्व है उसकी ट्रेनिंग्स की गई है या नहीं की गई है, ये भी हम क्रॉस क्वेश्चन करके पीएसएसआर के दौरान हम लोग चेक कर सकते हैं, जिससे हमको ऑपरेशन के दौरान कोई भी अगर
लगता है कि ये कोई पर्टिकुलर बंदे के अंदर ट्रेनिंग की लेक है या तो फिर ट्रेनिंग दी भी गई है बट उसको रीट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, तो वो भी हम आइडेंटिफाई कर पाए जिसकी वजह से कोई भी हैजर्डस एक्सीडेंट हो ना पाए। तो ये हमारे PSSR के दौरान की हमारी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है। अभी हम लोगों ने जो भी चेकलिस्ट हम लोगों ने चेक किया उसके बाद में हमारे ये PSSR के दौरान की गए हमारे उसके रिकमेंडेशंस आएंगे। अभी PSSR रिकमेंडेशंस जो आए उसको कॉम्प्लाई करना है नहीं करना है ये भी हमारा एक क्वेश्चन है। तो PSSR के दौरान जो कॉम्प्लायंस के लिए हमारे जो रिकमेंडेशंस आए हैं उसमें जो क्रिटिकल रिकमेंडेशंस है उसको कॉम्प्लाई किए बिना हमको प्लांट चालू करना ही नहीं है। जो क्रिटिकल रिकमेंडेशंस है आप दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मेथनॉल का डिस्टिलेशन कर रहे हैं और फ्लेम अरेस्टर नहीं लगवाया गया है किसी जगह पे, तो ये हमारा क्रिटिकल रिक्वायरमेंट हो गया होगा क्योंकि उसकी वजह से मेजर फायर होगी, या तो फिर तो ये हमारा क्रिटिकल रिकमेंडेशन में आ जाएगा। या तो फिर दूसरा अगर हम लोग कंसिडर करें तो किसी लाइन के ऊपर इंसुलेशन तो किया है बस उसकी क्लेडिंग मिसिंग है, तो जो कि चालू प्रोसेस के दौरान भी कंप्लीट हो सकती है, उससे हैजार्ड तो है बट कंपैरेटिवली उतना ज़्यादा हैजार्ड नहीं है। जो चालू प्रोसेस अगर चालू हो भी गई, चिलिंग के ऊपर इंसुलेशन किया गया है बट क्लैडिंग बाकी है, तो वो चालू प्रोसेस के दौरान भी वो कंप्लीट कर सकता है, तो ये नॉन क्रिटिकल रिकमेंडेशन में आ जाएगा। तो ऐसे हम लोगों को क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल रिकमेंडेशंस के अंदर हमको डिवाइड करना है। और जो क्रिटिकल रिकमेंडेशंस है वो सभी रिकमेंडेशन एट ए टाइम प्लांट को चालू करने से पहले कंप्लीट हो जाने चाहिए। अगर वो कंप्लीट नहीं होते हैं तो ये PSSR का वायलेशन कंसिडर किया जाता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतने पड़ सकते हैं, क्योंकि हमारी प्रोसेस अगर सेफ हम लोगों ने एक्शंस लिए कि ये अनसेफ कंडीशंस है यहाँ पे प्रेजेंट, फिर भी अगर हम लोग वो अवॉइड करके चालू कर रहे हैं तो इन फ्यूचर में भी पॉसिबल कि कोई हैजार्डस एक्सीडेंट्स हमारे यहाँ पे हो भी जाए। और अगर हम कंसिडर करें कि PSSR के दौरान बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे आए हैं जो कंप्लाई करने में लिस्ट आउट करना पड़ेगा, जिसके बारे में अगर कंप्लाई हुए भी है तो फिर से वापस से जाके हमको फील्ड में चेक करना पड़ेगा। तो PSSR एलिमेंट ओनर यहाँ पे सजेस्ट कर सकता है कि री PSSR की रिक्वायरमेंट भी है। अगर PSSR एलिमेंट ओनर री PSSR की रिक्वायरमेंट डालता है तो हम प्लांट चालू नहीं कर सकते। पहले तो PSSR के जो भी रिकमेंडेशंस आए उसको कंप्लाई करना है, कंप्लाई करने के बाद में री PSSR अरेंज होगा। उसके बाद में जैसे ही PSSR एलिमेंट ओनर को अंडरस्टैंड होता है कि अभी ये प्रॉपर है, हम प्लांट प्रॉपरली चालू कर सकते हैं, तो वो अल्टीमेटली PSSR चेकलिस्ट के ऊपर साइन करेगा, तब जाके हम PSSR का एलिमेंट कंप्लीट कर पाएंगे, चेकलिस्ट कंप्लीट होगा, तब जाके हम प्लांट चालू कर सकते हैं। तो ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई PSSR के दौरान। तो होपफुली आप लोगों को अंडरस्टैंड आ गया होगा, समझ गए होंगे। PSSR एकदम सिंपली भाषा में आज मैंने आप लोगों को समझाया है। और आप लोगों को हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम लोग ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के अंदर मिलते रहेंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मैकेनिकल इंटीग्रिटी, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के दौरान हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हम लोग फिर से मिलते रहेंगे। थैंक यू।